प्रशांत पांडा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इन्होंने दोनों हिप रिप्लेसमेंट कराए प्रदेश से बाहर जाकर। एक हिप रिप्लेसमेंट ठीक रहा और दूसरे हिप रिप्लेसमेंट में इन्फेक्शन हो गया। फिर वो जहाँ पे उन्होंने कराया वहाँ जाकर के उन्होंने निकालने की कोशिश की और ये नहीं निकल पाया। फिर उन्होंने प्रदेश में ही किसी दूसरे हॉस्पिटल में इसको निकालने की कोशिश की, पर एक कंपोनेंट निकल पाया, दूसरा कंपोनेंट नहीं निकल पाया और वो इन्फेक्शन परसिस्टेंट रहा। फिर उन्होंने तीसरी कोशिश की प्रदेश के ही एक हॉस्पिटल में और उस समय भी ये निकल नहीं पाया इम्प्लांट और उनको इन्फेक्शन से जूझते रहना पड़ा। ये सब हो जाने के 4 साल बाद जब ये मुझसे मिले तो मैंने इनको बताया कि जब 3 या 4 सर्जरीज हो चुकी हों तो सॉफ्ट टिश्यूज़ वैसे ही ख़राब हो जाते हैं, एनाटॉमिकल प्लेन्स नहीं मिलते हैं, ये कर पाना बहुत ही कठिन रहता है। लेकिन उन्होंने मुझे सर्वसम्मति दी कि आप प्लीज़ इसे कोशिश करें क्योंकि इस इन्फेक्शन के साथ मैं नहीं जी सकता। तो इस केस को करने के लिए, क्योंकि इस दौरान इनको इन्फेक्शन हो रहा था, ये चल फिर नहीं पा रहे थे, दर्द में रहते थे, इनके दोनों घुटने भी स्टिफ हो गए। तो हिप डिसलोकेट करने के लिए मुझे नी पे 90 डिग्री फ्लेक्शन चाहिए था, यानी घुटना 90 डिग्री मुड़ना चाहिए। तो इस ऑपरेशन को अंडरटेक करने के लिए पहले मैंने इनके दोनों घुटने ऑपरेट किए। मैंने इनके दोनों घुटनों में क्वाड्रिसेप्स प्लास्टी करके इनके घुटनों को 90 डिग्री तक लाया। फिर अगले स्टेज में, फिर ताकि मैं इनको पोजीशन दे पाऊँ और हिप को डिसलोकेट कर पाऊँ। अगले फेज़ में फिर जाकर के इम्प्लांट का एक्सट्रैक्शन करना था। ऑफ कोर्स इट वाज अ चैलेंज, 3-4 बार लोगों ने कोशिश की थी, नहीं निकला था। इनफैक्ट उसको निकालने के लिए जो ग्रूव्स होते हैं वो भी प्लेन हो गए थे क्योंकि लोग कोशिश करने के दौरान वो ग्रूव्स भी घिस गए थे। बहुत सारे चैलेंजेस आए। हमने जो पॉली है उसको डिस्ट्रॉय किया, पहले वायर से, फिर उसके बाद ऑस्टियोटोम से और फाइनली निबलर से निबल करके एक सेक्टर क्रिएट किया, डिफेक्ट का एक सेक्टर क्रिएट किया और उस डिफेक्ट के थ्रू डिसलोकेट किया और फिर एक एक करके दोनों इम्प्लांट्स को एक्सट्रैक्ट किया। ये करने के बाद हमने वहाँ पे एंटीबायोटिक सीमेंट स्पेसर प्लेस किया 6 हफ्तों के लिए, 2 तरह की एंटीबायोटिक्स मिक्स करके। और जब इन्फेक्शन शांत हो गया तो मैंने उनको एक हाइब्रिड हिप दिया। हाइब्रिड हिप इसलिए क्योंकि अभी भी मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता था। मैंने वापस एक एंटीबायोटिक मिक्स सीमेंट फीमर वाली साइड में डाला और अनसीमेंटेड एस्टेबुलम किया और ये हाइब्रिड हिप लेने के बाद वो बहुत ही कंफर्टेबली चल फिर पा रहे हैं और इन्फेक्शन टोटली सबसाइड कर चुका है। रायपुर का हेल्थ कैपिटल हॉराइजन हॉस्पिटल।